बहुत सारे बच्चों को स्टडी सेंटर से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं। और ये दिक्कत किस तरह की है कि जब वो अपना स्टडी सेंटर जाते हैं या फिर कॉल करते हैं पीसीपी के रिगार्डिंग या फिर किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उनको पता चलता है कि वो स्टडी सेंटर अब वो एनआईओएस का काम ही नहीं करता, एनआईओएस से उसका कोई रिलेशन ही नहीं, कोई संबंध नहीं है। अब वो कहते हैं कि पहले हुआ करता था सेंटर, अब एनआईओएस से हमारा कोई संबंध नहीं है। उसके बाद बच्चा लोग क्या करता है, इधर उधर परेशान होता है, कभी हेड ऑफिस फ़ोन लगाएगा, कभी रीजनल ऑफिस फ़ोन लगाएगा, और पता नहीं है कि किसको लगाएं, कहाँ बात करें, कैसे संपर्क करें। तो देखिए इस केस में आपको क्या करना है, जैसे इस बच्चे का है तो इसका जवाहर नवोदय विद्यालय स्टडी सेंटर अलॉट हुआ, ठीक है, जिसका स्टडी सेंटर कोड है 210483। अब ये क्या है कि ये बच्चे का वो हो गया आपका, ये स्टडी सेंटर वालों ने कह दिया कि भैया अब हमारा एनआईओएस से कोई संबंध नहीं है। तो ये बच्चा आया हमारे पास, तो हमने कहा कि भैया ठीक है सोल्यूशन बताते हैं। इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं, आप सबको कितना हम कॉल कर करके बताएं, और बताते हैं तो फिर एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पाता। इसलिए नहीं मिल पाता कि हम कह देते हैं कि बेटा जाओ एनआईओएस से बात करो और फिर करवाओ। हमने कहा कि फिर सोचा कि नहीं भाई बच्चा कहाँ भटकेगा, तो इसके लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन। देखिए जब आपका स्टडी सेंटर क्लोज हो चुका है तो अब आपको वो स्टडी सेंटर चेंज करवाना पड़ेगा। एनआईओएस को जब आप कॉल लगाइएगा हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस, तो वो भी यही कहेंगे कि आपका स्टडी सेंटर जो है वो चेंज होगा, ठीक है, चेंज करना होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए आपका स्टडी सेंटर चेंज कैसे होगा। जैसे इसका देखिए रीजनल ऑफिस है प्रयागराज, ठीक है, इस रीजनल सेंटर ध्यान में रखिएगा, रीजनल सेंटर है प्रयागराज। आपका रीजनल सेंटर ही आपका स्टडी सेंटर चेंज करेगा। तो अब हम कैसे करेंगे, तो एनआईओएस वाले क्या कहते हैं कि अपने ई सर्विसेज पे जाइए, अपने पोर्टल पे लॉगिन करिए। अब आते हैं यहाँ पर पोर्टल, यहाँ लॉगिन करिए और ई सर्विसेज में जाइए, और ई सर्विसेज में स्टडी सेंटर चेंज का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करिए। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है, इसी बच्चे का है, स्टडी सेंटर चेंज के ऊपर क्लिक किए, यहाँ ई सर्विसेज में गए, क्लिक किए। अब यहाँ पर देखिए स्टडी सेंटर चेंज नाम का कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो अब ये बच्चा करेगा क्या, भैया आपको तो सेंटर चेंज करवाना ही है, तो ये बच्चा करेगा क्या, जाएगा कहाँ। तो इसके लिए देखिए जो इस बच्चे का रीजनल सेंटर था, ये जो रीजनल सेंटर प्रयागराज है, इस रीजनल सेंटर को आपको मेल करना होगा, क्योंकि फ़ोन ऑन करिएगा तो कोई सुनेगा नहीं, वो ऐसे ही बोल देगा कि हाँ ठीक है ये करिए ना, वो करिए ना, फलाना ठिकाना चार बात बतिया देंगे लोग। तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। सोल्यूशन कब मिलेगा, जब आप इनको मेल करिएगा। देखिए कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ आपने कॉरेस्पॉन्डेंस किया, ठीक, टेलीफोनिक का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, क्योंकि ठीक है मान लीजिए कि आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, लेकिन सामने वाला कौन फ़ोन उठाया है, लैंडलाइन में फ़ोन लगाइएगा तो कौन फ़ोन उठाया है पता नहीं चलेगा आपको। इसीलिए वो सब कोई प्रूफ नहीं है। आप सिंपल ईमेल करिए और उसका बार बार फॉलोअप करिए। नहीं हो रहा है एक बार में तो आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, हो जाएगा। अब ईमेल कैसे करना है, यहाँ देखिए ईमेल हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इलाहाबाद लिखते हैं, इलाहाबाद के लिए था, तो यहाँ है टू द असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंचार्ज एनआईओएस रीजनल सेंटर इलाहाबाद, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर। और जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा हम ही हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया माय नेम इज़ अरविंद कुमार एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी कोर्स ऑफ एनआईओएस बियरिंग एनरोलमेंट नंबर, ये अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दिए। इसको थोड़ा सा पीला कर देते हैं, फिर आपको अच्छा समझ, लाल कर दिए, इसको आपको अच्छा समझ में आएगा कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। आई हैव बीन एलोकेटेड डीएवी पब्लिक स्कूल एज माई एनआईओएस स्टडी सेंटर, आपका जो एलोकेट रहेगा आप वो लिखिएगा यहाँ पे। बट व्हेन आई विजिटेड माई स्टडी सेंटर दे इन्फॉर्म्ड मी दैट द सेंटर इज़ नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद एनआईओएस, मतलब इसका जब सेंटर पे हम गए तो उन्होंने कह दिया कि हमारा अब एनआईओएस से कोई संबंध नहीं है। So I request you to accept my change of study center request so that I can be allocated a functional study center nearest to my home। तो अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें कि हमारा जो स्टडी सेंटर जो चेंज है उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाए और हमें एक फंक्शनल स्टडी सेंटर दिया जाए जो हमारे घर के नज़दीक हो। तो ये वाला जो मेल है, ठीक है, मेल कहिए या लेटर कहिए, ये दोनों केस में एप्लीकेबल होगा। अगर आपका यहाँ पर स्टडी सेंटर दिखा रहा है चेंज स्टडी सेंटर, तो उस केस में भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह इसको लिखिएगा, लेटर को लिखिएगा और उस लेटर को वहाँ लगा दीजिएगा, स्टडी सेंटर चेंज के लिए अप्लाई कीजिएगा। जो वहाँ फीस है वो फ़ाइन भी लेता है, तो उस फाइन को भर करके आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई स्टडी सेंटर चेंज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो इस केस में आपको ये जो मेल है
ठीक है, ये जो लेटर है एज ए मेल, ठीक है, मेल लिखना है और किसको मेल लिखना है हम वो भी बताते हैं। तो ये पूरा का पूरा ये हो गया मेल का फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, फॉर दिस आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, क्लोजिंग जो है थोड़ा रिस्पेक्ट दे के ख़त्म कीजिए। देखिए भाई वो हमारे गुरु हैं, मतलब अगर हम उनसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, तो हमारे गुरु हैं तो रिस्पेक्ट देना, जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, अपना नाम लिखिए और अपना एनरोलमेंट नंबर लिखिए। तो देखिए ये लेटर एज इट इज़ आप एक मेल लिखिए, इस मेल को एज इट इज़ आपको NIOS के रीजनल ऑफिस को भेजना है। कहाँ भेजना है वो भी हम बताते हैं। इसमें चेंज क्या होगा, सब लेटर एज इट इज़ रहेगा, चेंज क्या होगा, जो जो लाल लिखे हैं ना, जैसे ये लाल है तो यहाँ अपना नाम लिखिएगा, यहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर डालिएगा, यहाँ अपना स्टडी सेंटर का कोड डालिएगा जो आपको मिला हुआ है और जो फंक्शनल नहीं है, जो बोल रहा है कि अब हमारा NIOS से कोई संबंध नहीं है। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, फिर अपना यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिखिएगा। तब ये मेल करिएगा किसको, तो जैसे कि ये इलाहाबाद का है तो इलाहाबाद के लिए हम मेल कहाँ करेंगे आपको हम दिखा देते हैं पूरा लिस्ट। ये रहा रीजनल सेंटर का लिस्ट, ठीक है। ये जो रीजनल सेंटर का लिस्ट है ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसका जो है हम आपको लिंक भी इसी में दे देते हैं। यहाँ देखिए ये लिंक हमने डाल दिया, वेबसाइट का लिंक, ठीक है। यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब बताते हैं कि कैसे होगा, ठीक, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली NCR वाले के लिए तो यहाँ पर दिया ही नहीं, ईमेल ब्लैंक है, कोई बात नहीं, ठीक। अगर आप तेलंगाना के स्टूडेंट हैं, तेलंगाना स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो आप हैदराबाद को करेंगे, email ID ये वाला होगा RDHY हैदराबाद। ये @ को वैसे वाला @ लिखिएगा, ईमेल वाला @ NIOS डॉट की जगह डॉट लगाइएगा, AC.in। हम आपको एक समझा देते हैं इलाहाबाद वाला जो है, कहाँ गया भैया हमारा इलाहाबाद, ठीक है। आप अपना देख लीजिएगा, जो रीजनल सेंटर लिखा होगा ना उसको यहाँ से सर्च कीजिएगा, उसी को मेल भेजना है। हम अपना इलाहाबाद खोजें, उत्तर प्रदेश में ये रहा इलाहाबाद वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए RD इलाहाबाद लिखा हुआ है ना। अब इस ईमेल को कैसे प्रॉपर तरीके से लिखना है वहाँ पर वो चीज़ हम बता रहे हैं। फ़ोन नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस ईमेल को कॉपी कर लिए, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है इस ईमेल को, ठीक है, ताकि ये जाए। ऐसे लिख दीजिएगा तो जाइए नहीं करेगा ईमेल। तो देखिए यहाँ @ जो है इसको @ ये वाला कर लीजिए, NIOS डॉट जो दिया हुआ है ब्रैकेट में उसको डॉट कर लीजिए। तो इस मेल को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। इस मेल को आपको इस तरीके से अपने टू वाला जो होता है ना मेल बॉक्स, उसमें सेंट वाले में, तो उसमें इस तरीके से डालना है और यही मेल लिख करके आपको फॉरवर्ड कर देना है। मान लीजिए कि 2-3 दिन में रिप्लाई नहीं आता है, फिर से एक रिमाइंडर मेल डालिए, ठीक है। फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, उनको छोड़िए नहीं। उसके बाद कॉल भी कीजिए। मेल डालने के बाद 1-2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद रिप्लाई नहीं आता तब कॉल कीजिए कि हमने मेल किया था, हमारा स्टडी सेंटर ऐसा ऐसा है और हमारे डैशबोर्ड पे स्टडी सेंटर चेंज का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तब आप फ़ोन पे बात कीजिएगा, तब वो सुनेगा। इस तरीके से खाली फ़ोन पे बात कीजिएगा तो खाली फ़ोन पे सॉल्यूशन मिलेगा, जो किसी काम का नहीं होगा। जैसा हमने इस मेथड को बताया है, इस मेथड को फॉलो कीजिए, गारंटी है कि आपका जो स्टडी सेंटर है वो चेंज होगा।